सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग नाश्ते से। मैं नाश्ता बनाती हूँ, साथ में अपनी दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं। दुआ लेने और देने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आज आप बिना मतलब के, बिना किसी गर्ज़ के किसी के लिए दुआ करेंगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए भी दुआ ज़रूर करेगा। और किसकी आमीन किसके लिए हो जाए कबूल किसी को नहीं पता, और अल्लाह किसकी दुआ पे कुन कह दे ये भी किसी को नहीं पता। तो दुआएं शेयर करते हैं, आप आमीन कहना मत भूलिएगा। जी, तो सबसे पहली दुआ है कि इनका नाम नरगिस है। ये कह रही हैं कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मेरा घर अता फरमाए और जल्द से जल्द अता फरमाए। तो आमीन सुम आमीन। जितने लोग किराए के घरों में हैं, जितने लोग बेघर हैं, जिनको अपना घर चाहिए, अल्लाह ताला सबको अपना घर अता फरमाए, ईमान वाला, बरकत वाला, सलामती वाला, इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत वाला। आमीन सुम आमीन। उसके बाद नेक्स्ट दुआ है कि ये कह रही हैं कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके शोहर को सेहत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला सब के शोहरों को सेहत, सलामती, ज़िंदगी अता फरमाए। तमाम ज़ौजैन को आपस में खुश और आबाद रखें, प्यार और मोहब्बत नसीब करें और आपका साथ दुनिया और आखिरत में हो। आमीन सुम आमीन। उसके बाद जनाब प्रॉपर्ली आगाज़ कर लेते हैं अपने व्लॉग का। और आपकी बहन ने तकरीबन सारी मशीनें जो घर में है ना, सारी की सारी जला दी हैं। अल्लाह जाने क्या मसला है, हमारी वायरिंग में मसला है क्या। पहले मैंने आटे वाली मशीन जलाई, फिर मैंने चॉपर जलाया, फिर मैंने हैंड ब्लेंडर जला दिया। मतलब मैंने नहीं जलाया, मुझे नहीं पता कैसे जल जाती हैं। अभी पता नहीं मेरे हुस्न से जल जाती हैं कि क्या मसला, लेकिन जल जाती हैं। और मेरे हस्बैंड जो है ना, कहते हैं कि हुन हाथ थली मशीन इस्तेमाल कर। और अब ने मुझे ये लेके दिए, कहते हैं हुन खुद मेहनत करेंगी तो तेनों पता लगेगा कि बिजली दी की कीमत। मजाक कर रही हूँ, फिर मैंने खुद ही यही ले ली। मैंने कहा मैं यही ले लेती हूँ कि चॉपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वैसे तो मुझे हैंड ब्लेंडर की इतनी आदत हो गई है ना कि उसके बगैर मुझे मज़ा ही नहीं आता। मैं दाल बनानी होती थी, कुछ भी मसाला भूनना होता था, हलीम बनानी है, कुछ भी बनाना होता था ना, तो मुझे हैंड ब्लेंडर की बड़ी आसानी थी। वो मैंने ज़रूर लेना है। तो बाकी है कि आटा गूंदने वाली बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर ऑप्शनल हैं, देखेंगे खुद ही इंशाल्लाह, जैसे जैसे कोई जुगाड़ लगता जाएगा तो हम लेते जाएंगे। तो अभी तो मैं फिर हाथ वाली मशीन पे गुजारा कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ये भी। और इतनी जल्दी ये काम करती है ना। पहले तो मुझे यही डर था कि इसका धागा ना टूट जाए। पहले मैं पाकिस्तान से लाने वाली थी ना, तो मुझे वो भाई जिनसे मैंने लेने लगी कहते नहीं नहीं बाजी आप ये ना लें, इसका धागा टूट जाता है, इससे बेहतर आप बिजली वाली ले लें। लेकिन अब मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए काफ़ी दिन हो गए हैं। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं, एक बंदे के हाथ में हो ना चीज़ तो भी ख़राब नहीं होती। हाँ, ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स चीज़ों के तबाह होने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो उसके बाद जनाब मैंने ये वाला काम कर लिया, नाश्ता बना रही थी। और अब क्योंकि सीज़न मौसम चेंज हो रहा है, समर आ गई हैं पाकिस्तान में, तो अभी भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं, कह रहे हैं फिर से ठंड हो गई है। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई। तो मैंने पहले 2 दिन लगा के बच्चों के सारे कपड़े समेटे, हस्बैंड के कपड़े समेटे। और इस दफ़ा इतना मसला बना ना था कि मैंने इतने कपड़े डोनेशन के लिए निकाल दिए हैं। पहले मैं ना यहाँ पे इनके अपने भी जो लगे हुए हैं बॉक्सेस जिन पे कपड़े डाल देते हैं, जो गवर्नमेंट है इनके अपने। लेकिन बाद में पता चला हमारे पास ही एक मोरक्की जो है ना उनकी मस्जिद है, और उसमें उनका अपना बॉक्स लगा हुआ है जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ में जाते हैं सारे कपड़े। तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना उनको यही बोलूँगी कि बजाय आप इनके बॉक्सेस में डालने के, आप इस तरह का अपना कोई इस्लामिक जो है ना सेंटर वहाँ पे ढूंढें और वहाँ पे अपने कपड़े डोनेट करें, ताकि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, हमारी जो हेल्प है वो उन तक पहुँचे और हमारे कपड़े वही पहने। तो पहले मैं इधर दे देती थी, लेकिन अब जब से मुझे पता चला है तो थोड़ा-सा मसला होता है वहाँ तक लेके जाने में। लेकिन ये है कि मैं अपने बच्चों के सारे कपड़े जो है ना, अपने हस्बैंड के जो जैकेट्स वगैरह इस दफ़ा भी उन्होंने काफ़ी निकाली हैं। बच्चों के कपड़े जो थोड़े छोटे हो गए हैं लेकिन ठीक कंडीशन में हैं, वो सारे के सारे मैंने निकाल के तो डोनेशन के लिए रख दिए हैं। तो इंशाल्लाह हम वो यहाँ पे इस्लामिक सेंटर में डोनेट कर देंगे, ताकि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं मुश्किल हालात में हैं, तो हमारे कपड़े जो हैं, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हीं तक पहुँचें। अगर आपके पास भी टॉयज़ हैं, कपड़े हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप अपने इस्लामिक सेंटर्स में डोनेट करने की कोशिश किया करें, बजाय इसके कि आप उनको बाहर फेंक दें, या फिर आप जो है ना ये जो इनकी अपनी स्पेन की जो है इन गवर्नमेंट्स के अपने जो बॉक्सेस हैं उनमें आप रखें, डोनेट करें। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप अपने इस्लामिक बहन भाइयों के लिए करेंगे तो मुसलमान बहन भाइयों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने बच्चों के कपड़े सारे के सारे रखे, और इस दफ़ा हैरत की बात है मैंने इतने कपड़े निकाले हैं, बट इसके बावजूद मेरे कपड़े रखने की जगह बनी नहीं। यहाँ पे आपको पता है कि स्टोरेज के लिए जगह तो होती नहीं है, तो मैंने सब के अपने अपने बैग्स रखे हुए थे। लास्ट टाइम सब के बैग में उनके कपड़े आ गए थे, बट इस दफ़ा आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन ये है कि सब के बैग्स फुल हो चुके हैं और मेरे लिए कोई बैग नहीं बचा। जो मेरे वाला था वो भी ऑलरेडी फुल है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ कपड़े ऐसे रखे हुए हैं जो मैंने पाकिस्तान लेके जाने हैं,
जो हमारे देसी ड्रेसेस हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ हाइका की हैं ऐसी फ़्रॉक्स। तो जो मेरा दिल था कि मैं पाकिस्तान में जाके दे दूँ कि वहाँ पे पहनी जाती हैं। हस्बैंड की शलवारें कमीज़ें हैं कुछ ऐसी जो वो नहीं पहनते, तो वो मैंने अलग से रखे हुए थे कि कुछ पाकिस्तान जो लेके जाने हैं। तो वो बैग भी फुल है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने कपड़े कहाँ पे रखूँ। मेरे कपड़े इसी तरह बेड पे बिखरे हुए हैं और मेरे मियाँ साहब जो है ना वो मुझे एक अच्छी वो ना अच्छी कपत्ती सास की तरह ना मुझे रोज़ाना बातें सुनाते हैं कि ये कपड़े तुम बिल्कुल ना उठाना, ये पूरा मैस तुम्हारा है। तो मैं उनको यही कह रही होती हूँ कि अब मुझे बताएं मैं इनको रखूँ कहाँ पे। बाज़ वक़्त हमारे जो हस्बैंड है ना वो भी सास का रोल बड़े अच्छे से अदा करते हैं, तो इस वजह से टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। आई थिंक सारे मर्दों में ये थोड़ी छोटी सी एक सास जो है ना वो ज़रूर पाई जाती है। तो बस जनाब, अब मेरा ऑमलेट रेडी हो गया है और उसके बाद नाश्ता किया और फिर मैंने ना बच्चों के सारे कंफर्टर धो दिए थे। 2 ही कंफर्टर थे, अपना कंबल भी हमने धुलवा लिया था। और मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि अपने कपड़े जो है ना, ख़ास तौर पे ये जो कंबल, कंफर्टर, ऐसी सारी चीज़ें रखने से पहले इनको ज़रूर धोया करें, धुलवाया करें और उसके बाद इनको रखा करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनके अंदर अच्छे खासे जर्म्स होते हैं। हमारे जो डेड सेल्स होते हैं वो रात के टाइम शेड करते हैं हमारे बिस्तर की चादरों पे, हमारे कंफर्टर्स में, हमारे कंबलों में। ये सारे के सारे जो होते हैं ना जर्म्स, ये सारे के सारे वहीं पे पड़े रहते हैं। तो अगर आप इसी तरह कपड़ों को लपेट के रख देते हैं पूरा साल, एक किस्म का मतलब 5-6 महीने जितना भी टाइम होता है वैसे ही पड़े रहते हैं और फिर उसको दोबारा से यूज़ करने को दिल नहीं करता, तो बेहतर यह है कि आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके और उसके बाद आप इनको रखें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत है बस फ़ौरन से आप निकालें, आप इनको यूज़ कर लें। तो मैंने भी ये देखें सारे के सारे धो दिए थे, बच्चों के कंफर्टर के कवर भी धो दिए थे, डुए कवर। तो उसके बाद अब मैं इनको जो है ना वो पैक करके रख दूँगी अगले सीज़न के लिए। इसको इग्नोर करेंगे हम। तलहा का खून है, क्योंकि तलहा के नाक से खून निकलता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो रात को ही शुरू हो जाता है निकलना, तो बेचारा जितनी देर में अपनी रज़ाई से निकलता है तो वो उसका जो है ना सत्यानाश हो चुका होता है। उसका सारा जो तकिया है, उसका डुए कवर जो है, उसकी रज़ाई जो है वो सारी की सारी ऐसी है, बेचारे की खून लगा हुआ होता है हर जगह पर। अभी तो एक फिर गर्मी स्टार्ट हुई है, रोज़ाना सुबह दोपहर शाम उसका इतना खून निकलता है। परेशानी भी होती है, लेकिन डॉक्टर को भी चेक करवा चुके हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बस कोई मसला नहीं है, खुद ही ऐसा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों के जो है ना वो कंफर्टर जो है डुए जो हैं वो सारी की सारी, मैं इनकी रज़ाइयाँ जो हैं वो मैं सेव कर रही हूँ। उसके लिए आप कोई भी शॉपर ले सकते हैं, पैकिंग वाला ले लें। और इस तरह मैंने इसको बंद कर दिया और बंद करके मैं इन बच्चों की अलमारी के ऊपर इसको रख दूँगी। इस तरह इसके अंदर डस्ट वगैरह भी नहीं जाएगी और जो मुझे अगले सीज़न में चाहिए होंगी तो मैं यहीं से उतार के फिर बच्चों को ऊपर कवर डाल के दे दूँगी। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, चलते हैं कुछ सबक आमोज़ चीज़ों की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। दिल नहीं करता कि हम अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने मुल्क के बारे में बात करें, लेकिन इस टाइम इतनी कोई गंदगी फैल चुकी हमारे मुल्क में कि लगता ही नहीं है कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ऐसा मुल्क है जो कि कलमे के नाम पर हासिल किया गया था। मतलब एक वाहिद रियासत जो कलमे के नाम पे हासिल की गई, उसके अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप देखें कि क्या क्या वाक़यात हुए हैं। एक बच्ची टोबा टेक सिंह की, जिसको ख़ुद उसका हस्बैंड और उसका बाप और भाई रेप करते रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि एक कारी ने इस तरह एक बच्चे को रेप करने की कोशिश की। आप देखें कि किस तरह एतकाफ़ में बैठे हुए एक बंदे ने एतकाफ़ में बैठे हुए एक बच्चे को रेप किया। मतलब किस चीज़ का तकद्दुस करते हैं हम लोग। एक रमज़ान का महीना जिसमें कहते हैं कि शैतान कैद हो जाता है, उसमें भी अल्लाह ताला ये बंदे को बताता है कि शैतान तुम्हें कुछ नहीं कहता, ये तुम्हारे अंदर का शैतान है जो तुम्हें सांस नहीं लेने देता। बड़े शैतान को तो अल्लाह कैद कर देता है, फिर कौन बहकाता है हमें? ये हमारे अंदर का शैतान है जो हमें बहकाता है। आप यकीन करें कि आजकल 2-2 साल के बच्चे, बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। पहले हम कहते थे बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, आजकल तो बच्चे ही महफूज नहीं हैं हमारे मुल्क में। मतलब हम किस पस्ती में, किस गंदगी में हम गिर गए हैं। कुछ अरसे पहले एक लड़की जो है वो एक अरबी लफ्ज़ उसकी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था, उसको हम मरने मारने पे तुल गए थे कि इसने इस्लाम की, इसने हमारे मज़हब की तौहीन की। और अल्लाह के बंदो, तुम लोग खुद क्या करते हो? क्या हमारे मज़हब में ये अलाउ है? क्या हमारे मज़हब में ये अलाउ है बच्चों का रेप करना? क्या हमारे मज़हब में अलाउ है रिश्वत लेना? क्या हमारे मज़हब में अलाउ है हक़ मारना? क्या हमारे मज़हब में अलाउ है किसी दूसरे का दिल दुखाना? क्या-क्या नहीं करते हैं हम लोग। हाँ, हमसे मज़हब पे बातें करवा लो, फ़तवे जारी करवा लो हमारी कौम से कि तुमने ऐसे पाँव नहीं रखा, तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई, तुमने ये नहीं ना किया, तुम्हारा गुस्ल नहीं हुआ, तुमने ऐसे नहीं किया ना, तुम्हारा वज़ू नहीं हुआ, तुम ये होना, इस वजह से तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं होंगी। हम मतलब इस मामले में बड़े अच्छे हैं कि हम दूसरों को ना फ़ौरन काफ़िर बना देते हैं कि तुम्हारी तो एक इबादत कबूल नहीं होती। कोई अल्लाह का बंदा जो है ना, वो अगर गुमराही की ज़िंदगी छोड़ के नेकी की ज़िंदगी की तरफ आ ही जाता है ना, तो हम फ़ौरन उसको ताने मार देते हैं, तुम ही बड़े नेक हो, तुमने ही बड़ी ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं। कोई किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो हम फ़ौरन कहते हैं तेनों ही बड़ा पता है, तेनों ही बड़ा इस्लाम का पता है, आप तो सब कुछ करना है।
हमारा बस ये काम करवा लें हमसे, और बस मतलब एक वो जो श्रीलंका का बंदा था जिसको इन्होंने आग लगा दी थी, किस किस चीज़ में हम बात करें एज अ नेशन, हम सिर्फ अभी तक यहीं पे फंसे हुए हैं। हम लोग जो है ना दूसरों पे फतवे लगाने पे, दूसरों को काफिर साबित करने पे लगे हुए। दुनिया जो है चांद पे पहुंच गई है, लेकिन हमें बस अभी तक यही चाहिए, क्योंकि हम इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मैं कहती हूँ कि इंसान ना जब अपने अंदर की गंदगी हम मज़हब में ना लपेट देते हैं, सच में हम पता है क्या करते हैं, हमने दाढ़ी रख ली है, जी बड़ा नेक बंदा है, हमने हिजाब ले लिया है, बड़ी नेक बंदी है। उसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। हम इंसान का ज़ाहिर देखते हैं, हम इंसान का अंदर नहीं देखते। हमारा तो बड़ा आसान काम है कि दाढ़ी रख लो, सारे गुनाह छुप गए दाढ़ी के अंदर, और उसके बाद जो मर्जी करते फिरो। हिजाब ले लो, सारा गंद छुप गया हिजाब के अंदर, उसके बाद जो मर्जी गंद मारते फिरो। यकीन करें कि अफ़सोस होता है कि अगर हम अपनी कम्युनिटी को देखें ना, दुख होता है कि हम मुसलमान कहाँ से हैं। हम सिर्फ ज़ाहिरी मुसलमान हैं, अंदर से तो हमारे अंदर कोई मुसलमानों वाली चीज़ नहीं है। हम अल्लाह और बंदे के बीच में पड़ जाते हैं, जबकि अल्लाह ने खुद बोला है कि मैं और मेरा बंदा जानूँ, मैं जानूँ मेरा बंदा जाने, मैं उसकी इबादत कबूल करता हूँ नहीं करता हूँ। तुम अपने और हकूक़ुल इबाद पे करते हो कि कल को मैं तो अपना तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन जो तुम लोगों के साथ करते हो उसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन हम उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं, हम बस मज़हब पे ही अटके हुए होते हैं। ना जी ना, तू तो मुसलमान है ही नहीं। आप यकीन करें कि यहाँ पे मैं कल भी आपको बोला था, कल वाली वीडियो में, कि हम यहाँ पे इस वजह से सेफ़ फ़ील करते हैं कि यहाँ पे कोई आपको घूरने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ पे आप सड़क किनारे भी बैठ जाएँ ना, तो कोई बंदा आपको कह नहीं सकता तुम इधर क्यों बैठे हो। आप पाकिस्तान में बैठे ना किसी रोड पे, आप मरने वाले भी हो ना, तो आप कहीं पे बैठ के, औरत हो के आप कहीं पे बैठ के सुख का सांस नहीं ले सकते, फ़ौरन आपके घर में शिकायत पहुँच जाएगी जी तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी नूंह वो फ़लाँ जगह पे बैठी सी। आप यकीन करें कि ये हमारी सूरत हाल है। सिर्फ दूसरों के घरों में तांका झांकी करना, दूसरों के घरों में आग लगाने में रहना, तजस्सुस के दूसरे के घर में क्या हो रहा है। अपने घर की आग हमें नज़र नहीं आती, हमारे घर में क्या हो रहा है हमें नज़र नहीं आता। हमारा मकसद सिर्फ दूसरों की इस्लाह करना, सिर्फ दूसरों को देखना, सिर्फ दूसरों पर तनकीद करना रह गया। यही वजह है कि हमारी सोसाइटी जो है ना वो तबाह होने के करीब पहुँच गई है। अब तो पाकिस्तान जाते हुए डर लगता है। आप यकीन करें कि क्या अभी कुछ अर्से पहले एक फैमिली, मतलब ट्विटर पे ही वो कह रहे थे कि हम लोग एक गांव से थे और हम बच्चों को लेके शहर गए, तो ऐसे लग रहा था कि शहर में ना किसी ने कुत्ते खुले छोड़ दिए और भेड़िए और कुत्ते, ऐसी लोगों की नज़रें हैं गंदी कि हमारी माँ बहन बेटियों को ऐसे लोग देखते हैं। मतलब इतनी हवस, इतना गंद, इतना कहाँ पे कमी है मुझे समझ नहीं आती। तरबियत में कमी है, किस चीज़ में कमी है कि हम लोग जो है ना बज़ाहिर मुसलमान हैं, लेकिन हमारा काम कोई मुसलमानों वाला नहीं है। आप खुदारा मतलब अगर आप माएँ हैं तो अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि आपके बच्चे कल को कम से कम इस सोसाइटी में कोई अच्छे इंसान बन के उभरें। बाकी तो अल्लाह ही मालिक है हमारा और हमारी सोसाइटी का। दिल तो बहुत सारा करता है, बहुत सारी बातें करने का, लेकिन फिर इंसान कहता है कि अपने पेट से कपड़ा उठाओ तो बंदा खुद ही नंगा होता है। क्या कह सकते हैं हम लोग। अल्लाह ताला बस हमें हिदायत दें, और यही कहते हैं ना कि अपने गुनाहों का जो बोझ है ना वही हम अपने सर पे उठा के फिरते रहते हैं। कहाँ से बरकत आनी है और कहाँ से। बहरहाल वीडियो का एंड करते हैं, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।